जो मुझसे जोड़ी, मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। बॉलीवुड में 90 के दशक में कई स्टार्स रहे जो एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे। शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, कोई बोले मुझे आजा आजा हैंडसम, कोई बोले मुझे हाय हेलो सैमसंग। आमिर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना तक टॉप लीग में कई स्टार्स थे। लेकिन कुछ ऐसे स्टार्स भी रहे जिनका अपनी गलतियों या हालातों के कारण करियर गर्त में चला गया। ऐसे ही एक एक्टर रहे अविनाश वाधवन। 90s के दशक में अविनाश वाधवन बेहद पॉपुलर थे। उन्होंने कई फिल्मों में लीड रोल प्ले किया और अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी तक को भी टक्कर देते थे। यही नहीं, दीवाना और यश चोपड़ा की ये दिल लगी के लिए पहली पसंद भी वही थे। पर सब कुछ बदल गया। बाद में ऐसे हालात बने कि अविनाश वाधवन मेन स्ट्रीम फिल्मों ही नहीं, लोगों की नजरों से भी ओझल हो गए। इसकी वजह उनकी निजी जिंदगी थी। 2 नवंबर 1968 को दिल्ली में जन्मे अविनाश ने इंजीनियर की पढ़ाई की थी। उनका असल नाम राकेश वाधवन था। अविनाश के माता पिता चाहते थे कि वे इंजीनियर के तौर पर काम करें, लेकिन वो मुंबई जाकर MBA करना चाहते थे। अविनाश MBA करने के लिए मुंबई चले भी गए और वहाँ हॉस्टल में रहने लगे। उनकी पर्सनालिटी को देखकर उनके दोस्तों ने कहा कि तुम हीरो बन सकते हो। ये बात अविनाश को जम गई और उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख लिया। जल्द ही वो फेमस मॉडल बन गए। इसके बाद अविनाश को फिल्म का ऑफर मिला जिसका नाम था प्यार हो गया। अगर तुम्हें यकीन ही है तो फिर लिख दो कि पिताजी, आजकल मेरी दोस्ती एक ऐसे नौजवान से हो गई है जो हमारी तरह अमीर नहीं है। 1986 में आई इस फिल्म ने अविनाश के लिए नए दरवाजे खोल दिए। अविनाश ने इंसाफ की पुकार, रुपए 10 करोड़, मीरा का मोहर, जुनून, गीत, पुलिस और मुजरिम, बलमा जैसी कई फिल्मों के जरिए खुद को साबित भी करके दिखाया। आप जो मेरे नीत न होते। अविनाश को फिल्म मेकर्स में नया उभरता हुआ सितारा नजर आने लगा था। अविनाश के करियर में गुलशन कुमार का अहम रोल रहा। उनका अविनाश के साथ करीबी रिश्ता था। गुलशन कुमार के साथ अविनाश वाधवन ने 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। वो तीनों फिल्में बनी भी। उनमें से एक फिल्म आई मिलन की रात थी जो सिल्वर जुबली हिट रही। उस फिल्म को देखकर लोग थिएटर में पैसे बरसाते थे। ये पहली बार था जब अविनाश वाधवन को पता चला कि स्टारडम क्या होता है और हीरो होने के क्या मायने होते हैं। अविनाश अपने दौर के अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी से आगे निकलते दिख रहे थे। दूसरी तरफ निजी जिंदगी में भी अविनाश आगे बढ़ रहे थे। मॉडलिंग करते हुए उनकी मुलाकात छाया नाम की मॉडल से हुई थी। दोनों में प्यार हुआ और साल 1990 में दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन उनके और उनके पत्नी के बीच चीजें सही नहीं चल रही थी। वो फिल्में और मुंबई से दूर होते चले गए। वो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश जाते, पर निजी जिंदगी की दिक्कतों के कारण वापस ही नहीं आते। इंडिया के डर से वे खौफ में आ जाते थे कि फिर से वही उसी घर में जाना पड़ेगा। इसी वजह से अविनाश को अपने हाथों से कई बड़ी फिल्में खोनी पड़ गई, जिनका फायदा अक्षय, सुनील, सैफ अली खान, अजय देवगन और जैसे उस दौर के उभरते हुए एक्टर्स को हुआ। बॉलीवुड में साइड होने के बाद अविनाश ने क्षेत्रीय सिनेमा का रुख कर लिया। साल 2000 में छाया से तलाक लिया और साल 2003 में दूसरी शादी की। इसके साथ ही उन्होंने छोटे पर्दे की तरफ रुख कर लिया। अविनाश ने ये खुद माना कि उनकी बेवकूफी की वजह से उनका अच्छा खासा करियर बर्बाद हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक और गुमनाम सितारे की कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश का विश्वास।